नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं पहले अपने 2 वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड का वीडियो डाल चुका हूं। मेरे चैनल में आप देख लेना, अच्छे तरह से समझा दिया हूं क्या पढ़ना और क्या नहीं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड का नेम है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक सौदों का लेखांकन। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यह एक प्रैक्टिकल चैप्टर है दोस्तों। चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड था, वो हम लोग का थ्योरी चैप्टर था, जिसमें हमको बस याद करना था। इसमें हमें प्रैक्टिकल अकाउंट भी बनाना है। यह एक प्रैक्टिकल चैप्टर है दोस्तों। यह चैप्टर से अकाउंट बनाना प्रारंभ करेंगे। इस चैप्टर से हम अकाउंट बनाना प्रारंभ करेंगे। अकाउंट कैसे बनता है, कि हमें कॉमर्स लिया तो अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये चैप्टर नंबर थर्ड से स्टार्टिंग होने वाला है। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट रूल्स ही बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का रूल्स बता देता हूँ कि कैसे हमको अकाउंट बनाना है, कैसे हमको उसको समझना है, ताकि क्वेश्चन बनाने में कठिनाइयों का सामना हमें ना करना पड़े, ताकि आगे हम जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हमें कठिनाई का सामना बिल्कुल करना ना पड़े। मैं पहले इसका रूल्स ही बता देता हूँ कि हमको क्या क्या समझ के रखना है, ताकि आगे हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं आज अब बताने वाला हूँ आपको चैप्टर नंबर थर्ड का फॉर्मूला, बेस्ट फॉर्मूला, जिसके जरिए पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने वाला है। चैप्टर नंबर थर्ड का पूरे क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन एक ही फॉर्मूला से होना है, उसको याद जरूर करना। मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्मूला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सूत्र। जिसका फॉर्मूला है एक ही फॉर्मूला है अपना, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका फॉर्मूला है एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संपत्ति इक्वल दायित्व प्लस पूंजी। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संपत्ति इक्वल दायित्व प्लस पूंजी। एक ही फॉर्मूला होने वाला है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अभी तो आप नोट डाउन कर लिए अपने कॉपी में, इसको अच्छे से आपको याद करना है। इसमें संपत्ति मतलब एसेट्स में क्या क्या आता है, इसको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। लायबिलिटीज में हमको क्या क्या लेना है, इसको मैं बताने वाला हूँ। प्लस कैपिटल में हमारा क्या आने वाला है, इसको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। जो जो अपना क्वेश्चन में जैसे दिया होगा एसेट्स, उसको हम एसेट्स साइड लिख देंगे, फिर इक्वल लायबिलिटीज दायित्व जो दिया होगा क्वेश्चन में, उसको ये वाले कॉलम में लिख देंगे। फिर जो कैपिटल होगा प्लस करके हम अपना कैपिटल लिख देंगे, जो जो रहेगा। मैं एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एसेट्स की। एसेट्स का हम बात करने वाले हैं, एसेट्स जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संपत्तियां। एसेट्स का हम बात करने वाले हैं। कॉर्नर में मैं आपको फॉर्मूला लिख दिया हूं, आप देख सकते हो। एसेट्स में हमको क्या क्या याद रखना है, ध्यान देना है एसेट्स की ओर, बाकी एसेट्स साइड, ऐसे एसेट्स का जो कॉलम रहेगा उसमें हमें क्या क्या नोट करना है। अगर क्वेश्चन में ये 8 पॉइंट में से दिया हो, उसको हम एसेट्स साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट का। फर्स्ट पॉइंट है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं हम हाथ में रोकड़। जो हमारे पर्स में, जो हमारे मनी हमारे बैंक में है, उसको हम क्या समझेंगे? एसेट्स। वो हमारे लिए एसेट्स है। जो हम लोग का बैंक में मनी है या हमारे जेब में है, हमारे पर्स में है, उसको हम एसेट्स के साइड लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट है डेप्टर्स। डेप्टर्स को हम हिंदी में बोलते हैं देनदार। जिससे वह व्यक्ति होता है, ये देनदार या डेप्टर्स वह व्यक्ति या संस्था होता है जिससे हम उधार में पैसे लेते हैं। जिससे हम उधार में क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। थर्ड पॉइंट है हम लोग का बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जिसको हम बोलते हैं प्राप्य विपत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? प्राप्य विपत्र। उधार बेचे गए वस्तु की पैसे मिलना। इसमें हमको क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को उधार वस्तु जो है, सामान जो है बेच दिए हैं, उससे हमें बाद में पैसा मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राप्य विपत्र, बिल रिसीवेबल। फिर फोर्थ पॉइंट है हम लोग का स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग। जो हम लोग का स्टॉक है, दुकान में जो स्टॉक रखा हुआ है, फर्नीचर है हम लोग का, जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया। फिर मशीन है, जो हम लोग का मशीन है जिससे हम कार्य करते हैं। फिर हमारा बिल्डिंग, जो बिजनेस का बिल्डिंग है,
वो सब हम लोग का कहाँ आ जाएगा, एसेट्स में, संपत्ति में आ जाएगा सारा का सारा, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन। फिर हम लोग का आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको तो सब जानते होंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विनियोग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विनियोग। इसका हिंदी में हम ऐसे समझ सकते हैं, इसका अर्थ है हमारे धन का कहीं उपयोग करना। हमारे जो धन है, संपत्ति है, उसका कहीं उपयोग करना, वो हमारे लिए संपत्ति ही कहलाता है। इसको हम कौन से एरिया में डालेंगे, कौन से कॉलम में डालेंगे, एसेट्स के कॉलम में डालेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया होगा इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट किया बोल दिए, तो उसको क्या कहाँ डालेंगे हम, एसेट्स में। फिर हम लोग का 6 पॉइंट है, 6 नंबर का पॉइंट है, क्या है, गुडविल्स। 6 नंबर का पॉइंट हम लोग का क्या है, गुडविल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ख्याति। ख्याति प्राप्त करके सुना होगा। ये हमारा फर्म का पहचान होता है। फर्म का क्या है, फर्म या संस्था है या व्यक्ति का एक पहचान होता है। ये गुडविल्स क्या होता है, उसका पहचान होता है। फिर वो गुडविल्स भी हम लोग का कौन से कॉलम में आ जाएगा, एसेट्स, संपत्ति वाले कॉलम में, एसेट्स संपत्ति वाले कॉलम में आ जाएगा। फिर हम लोग का 7 पॉइंट है एक्योर्ड इनकम इंटरेस्ट सैलरी, जिसको हम बोलते हैं उपार्जित आय। जिसको हम 7 पॉइंट में जो बोले हैं एक्योर्ड इनकम करके, उसको हम क्या बोलते हैं, उपार्जित आय। इसके अंतर्गत हमारा इनकम भी आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, सैलरी भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे हम किसी के यहाँ काम किए हैं या किसी को वस्तु बेचे हैं, हम कार्य कर चुके हैं, बट हमको उनका इनकम प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, उपार्जित आय। तो ये भी हमारा कौन से कॉलम में आ जाएगा, एसेट्स वाले कॉलम में ना, संपत्ति वाले कॉलम में आ जाएगा। फिर हम लोग का है लास्ट पॉइंट प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्वदत्त व्यय। जो व्यय है जिसको प्रीपेड मतलब कि कर चुके हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड। वो भी हमारा कहाँ आ जाएगा, एसेट्स, एसेट्स वाला कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट है। ये टोटल हम लोग का कितना है, 8 पॉइंट। इसको हम एसेट्स के लिए ये 8 पॉइंट आप याद करके रख लो। अगर क्वेश्चन में ये सारा वर्ड दिख गया तो उसको हम लोग आंख बंद करके कहाँ डाल सकते हैं, एसेट्स में। एक आध पॉइंट और होगा, बुक से आप देख लेना, लेकिन 8 पॉइंट तो कॉमन है, ये तो रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेट्स में क्लियर कर चुका हूँ, क्या क्या एसेट्स में आता है, आप देख लिए हो, नोट डाउन जरूर कर लेना एसेट्स में क्या क्या आने वाला है उसको। अब मैं बताने वाला हूँ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज जिसको हम बोलते हैं दायित्व, क्या बोलते हैं हम हिंदी में उसको, दायित्व। लायबिलिटीज जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दायित्व। तो दायित्व जो लायबिलिटीज का जो लायबिलिटीज जो है, ये लायबिलिटीज इस कॉलम में क्या क्या आने वाले हैं, मैं 8 पॉइंट आपको क्लियर कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। आप देख सकते हो 8 पॉइंट क्या है। एक 9 पॉइंट और आ जाएगा यहाँ पर, एडवांस। 9 नंबर का पॉइंट आ जाएगा हम लोग का एडवांस, जो है क्या बोल सकते हूँ उसको, एडवांस रेंट है, सैलरी है, ये 9 नंबर का आ जाएगा हम लोग का। तो टोटल हम लोग का लायबिलिटी जो है 9 होने वाला है। 9, 10, 11 भी हो सकता है, इसको आप बुक से देख लेना, लेकिन ये 9 जो है ये कॉमन है। कॉमन है, ये हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। और आपको क्वेश्चन में जो 9 जो पूरा 9th दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 से लेकर 9 तक, कोई भी आपको दिख गया क्वेश्चन में, तो आपको उसको उठा के आंख बंद करके उठा लेना और कहाँ लेके जाना, लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज वाले कॉलम में लिख देना, यहाँ इक्वल रहेगा, यहाँ टोटल एसेट्स रहेगा, यहाँ इक्वल, फिर यहाँ जो भी लायबिलिटीज है वो रहेगा, फिर यहाँ प्लस करा जाएगा, फिर जो कैपिटल है वो रहेगा। कैपिटल आगे मैं बताऊंगा। तो पहले मैं लायबिलिटीज जो है वो क्लियर बता देता हूँ। तो फर्स्ट है हम लोग का क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम बोलते हैं हिंदी में लेनदार। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, लेनदार। तो लेनदार वह व्यक्ति होता है जो अन्य व्यक्ति को उधार देता है। जो अन्य क्रेडिटर्स, वह जो पर्सन है जो अन्य व्यक्ति को क्या देता है, उधार देता है। वो माल हो सकता है, पैसा हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाएगा, जो अन्य व्यक्ति को उधार देता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग का बिल पेपर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में देवी पत्र। बिल पेपर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, देवी पत्र। वह लिखित दस्तावेज है जिसमें यह निश्चित दिनांक होता है, जो डेट होता है वह निश्चित होता है जी, इस डेट को ये पैसा पे करेगा।
जो है, जो लिए हम लोग से ऋण, वो ये डेट को पैसा पे करेगा। इसमें डेट इंपॉर्टेंट रहता है, सेकेंड पॉइंट में डेट। फिर थर्ड नंबर का हम लोग का पॉइंट है बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष बोलते हैं इसको हम। इसका डिफिनेशन हो जाएगा जैसे जमा, जो बैंक में हम लोग अपना पैसा जमा किए रहते हैं उससे अधिक राशि हम निकाल लेते हैं। जैसे 10 रुपये जमा किए हैं, जैसे 10 रुपये जमा किए हैं और हम निकाल कितने लिए 20, तो हम लोग का लोन कितने का हो गया 10। ऐसा होता है ये थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट है हम लोग का बैंक लोन, जिसको हिंदी में ये तो कॉमन है बैंक ऋण, सब जानते होंगे। बैंक ऋण है तो बैंक में जो हम लोग का ऋण है वो होता है बैंक लोन। फिर हम लोग का फोर्थ पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अदत्त व्यय। अदत्त व्यय वे खर्चा होता है जो लेखा अवधि के दौरान हुआ हो, जिसका भुगतान ना हुआ हो। जो लेखा अवधि के दौरान उसका खर्च हुआ है लेकिन उसका भुगतान, जिसका भुगतान जैसे हम उसका पे किए ही नहीं है, वो हम लोग का हो जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर आ जाएगा हम लोग का अनरिटेड इनकम, अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय क्या होता है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, इसको नोट जरूर कर लेना। अनुपार्जित आय वह होते हैं जिसके लिए हम लोग को श्रम, जिसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है, जिसके लिए व्यय हम लोग को करना नहीं होता है इसके लिए ना, तो ये हम लोग को मिल जाता है, जैसे इनका इंटरेस्ट के रूप में मिल जाता है, ऐसा आप समझ सकते हो। ये अनुपार्जित आय वही होता है। फिर हम लोग का 7 पॉइंट है एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। ये कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष के लिए एक अलग से फंड बनाया रहते हैं, जिसमें से उसको पैसा देना हो जाता है। जैसे कुछ चोट वोट आ गया तो उससे हमको पैसा देना होता है, वो होता है। फिर हम लोग का 8 पॉइंट है एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड। एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड ही इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके लिए प्रोवाइड करते हैं कि कौन से कर्मचारी को क्या देना है, ये अलग से फंड बना रहता है। फिर 9 पॉइंट हो जाएगा एडवांस रेंट एंड इनकम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अग्रिम किराया या वेतन। ठीक है, अग्रिम किराया वेतन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो 9 पॉइंट है दोस्तों, है हम लोग का लाइबिलिटीज होने वाला है। जो अगर क्वेश्चन में जैसे दे दिया हो बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर क्वेश्चन में दिया है तो इसका हमें अमाउंट है उसको हमको कहाँ लेके जाना है, लाइबिलिटीज में उसको लेके जाना है। तो ये हो गया हम लोग का लाइबिलिटीज, टोटल 9 पॉइंट क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट पॉइंट कैपिटल। कैपिटल होता क्या है, फिर हम लोग का ये हम एसेट्स पढ़ चुके, लाइबिलिटीज पढ़ चुके, अब बचा हम लोग का क्या है कैपिटल बचा, ये पढ़ लिए। फिर हम लोग का ये चैप्टर का फॉर्मूला कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, जितना भी क्वेश्चन दे दो कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर ये याद कर लिए आप तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कैपिटल होता क्या है। अब आ रही है कैपिटल्स में हम कैपिटल्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी, इसमें हमें क्या देखना है, कैपिटल्स किसको बोलते हैं ये बस देखना है, बाकी आप समझ जाओगे ऑटोमेटिक उसमें क्या लिखना है। तो कैपिटल उस अमाउंट, उस धनराशि संपत्ति को कहते हैं, कैपिटल उस अमाउंट को कहते हैं जिसका उपयोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए किया जाता है। कैपिटल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या अधिक प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए। बस ये समझ लीजिए, जैसे स्टार्ट करेंगे बिजनेस तो उसमें का अमाउंट किस में डालेंगे, कैश इन हैंड आपको बताया था, एक आ जाएगा एसेट्स में और कैपिटल में। ऐसा आपको देखना है, जैसे भी हम अपना जैसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट करने के लिए जो इन्वेस्ट करेंगे उसको भी कैपिटल में हमको डालना है, ये आप समझ जाना बस, और कुछ नहीं डालना है कैपिटल में, बस स्टार्ट करेंगे उसको और जो प्रॉफिट करने के लिए जो पैसा लगाएंगे, अमाउंट लगाएंगे, उसको बस डालना है कैपिटल में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये तीनों पूरा समझ आ गया होगा आपको, जो 3 बताया है, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल्स, तीनों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर का अकाउंट, ये तीनों मतलब कि फॉर्मूला से इस चैप्टर का अकाउंट बनने वाला है। इसको आप रट लो या अच्छे तरह से याद कर लो। ये 6 नंबर एंड 5 नंबर में आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन, और यही फॉर्मूला से बनेगा। पूरा इस फॉर्मूला में जितना कुछ बताया हूँ वो क्वेश्चन में दिखेगा, उसको बस लिख देना है, और उसका अमाउंट जो दिया रहेगा क्वेश्चन में 20,000, 10,000, 5,000,
उसको लिख देना है अपने को, बस और कुछ नहीं है। बस इतना है इस चैप्टर में, और आगे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मैं कल से इस चैप्टर का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का कल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों आपको ये आशा करता हूँ कि ये सब जो तीनों समझाया हूँ वो अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, तथा ऐसे कॉमर्स दोस्तों या फ्रेंड को शेयर करना जो कॉमर्स लिए हैं और उसको डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि थर्ड चैप्टर का फॉर्मूला क्या है, कैसे पढूं, क्या करूं। तो ये वीडियो को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।